ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि तकरीबन कोई 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा 6 तारीख से एडिलेड का टेस्ट मैच, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सेकंड टेस्ट मैच। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो जीत कर कोई कमबैक करने के चक्करों में होंगे, लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले ओरा जो बना हुआ है वो विराट कोहली का बना हुआ है। प्रैक्टिस सेशन से वापसी के ऊपर विराट कोहली एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर सपोर्टर्स वगैरह को खड़ा किया जाता है कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स वगैरह को देख लें। ऑस्ट्रेलिया में ये कल्चर आम है। तो वहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स खड़े थे, जब विराट कोहली वहाँ से निकले हैं अपने बल्ले उठाकर, और उनके साथ शुभमन गिल भी थे, तो विराट कोहली की मतलब वो जितना बंदा वहाँ पर खड़ा था वो विराट कोहली के नाम के नारे लगा रहा था, कोहली कोहली। और ठीक ठाक किस्म की ना गूंज आ रही थी। हालांकि लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में स्क्रीमिंग देयर लंग्स आउट, वो इतनी ज़ोर से चीख रहे थे कि एक टाइम के ऊपर तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने कोई लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जब कैमरा गया उन लोगों के ऊपर, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तादाद कोई बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप वो नारे सुने ना तो आपको लगता है कि पता नहीं यार कितने के लोग खड़े होंगे, लेकिन वो जो आवाज़ का इम्पैक्ट था उसके हिसाब से आप कहते हैं कि यार इतने लोग तो नहीं थे। लेकिन फिर बात वही है कि अपने फेवरेट क्रिकेटर को अपने सामने चलता हुआ देखकर वो जो नारे शारे लगे उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि ऐसे लगा कि पता नहीं कितने के लोग खड़े हैं। मज़ेदार बात यह है कि साथ में बेचारा वो शुभमन गिल भी जा रहा था, जिसको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। चक्कर ही कोई नहीं, उसके नाम का मैंने कोई नारा नहीं सुना। इनफैक्ट मुझे तो ये था कि इस वीडियो में कोई अंकल ना आ जाए कि भाई ये कोहली किसको लेकर फिर रहा है, कज़न वज़न है क्या जिसको क्रिकेट सिखा रहा है। वहाँ अंकलों की अपनी दुनिया होती है बे। वो व्हाट्सएप के ऊपर आने वाली हर खबर के ऊपर तो यकीन कर लेते हैं। मतलब आपको पता है ना, वो एक अंकल की वीडियो हुई थी, वो जिन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर ही उन्होंने पढ़ के खबर तो पता नहीं क्या रोला डाल दिया था कि जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, बस बम मारने वाले हैं ये एक दूसरे को। वो खबर को भी आए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, और अंकल को भी आए हुए कितने साल हो गए। तो वो अंकलों की वो चलती रहती है। जहाँ तक बात रहेगी विराट कोहली की, तो डेफिनेटली एडिलेड का जो पिंक बॉल का टेस्ट मैच है डे एंड नाइट है, और उसमें विराट कोहली की जो दोनों इनिंग्स में बैटिंग है वो टीम इंडिया के लिए बड़ी क्रूशल होने वाली है। इन स्पेशली अगर मैं बात करूं सेकंड इनिंग्स के बाद से पर्थ टेस्ट मैच की, जिसमें विराट कोहली ने पूरा शो किया, और उनकी जो शो है वो बड़ी मैटर की। उनकी शो शायद मेरे नज़दीक वो जिसे कहते हैं ना ओवरऑल इंडिया के स्कोर के ऊपर या इंडिया की लीड के ऊपर बहुत कोई नेक्स्ट लेवल का उसने इम्पैक्ट तो नहीं डाला। आप 100 उनका माइनस भी कर दें तो क्या 400 प्लस की लीड तो फिर भी बनती है। लेकिन वो विराट कोहली के इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस के लिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस 100 के ऊपर ही तो एलन बॉर्डन तक ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को रगड़ के रख दिया था कि तुमने किस बंदे को 100 करवा दी है। तुम कभी वो उनका वो आर्टिकल अगर पढ़े ना, उसमें उन्होंने किसी अखबार में लिखा था, मेरा में संडे हेरल्ड में शायद, कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जब अगर बैटिंग इसकी कॉन्फिडेंस इसने पकड़ लिया, ये तो हमारा क्या हशर करेगा। 7वीं सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली की, इससे पहले 6 सेंचुरीज़ हैं, 55-56 की बैटिंग एवरेज हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट में। 55-56 की बैटिंग एवरेज, टोटल जो नंबर ऑफ हंड्रेड्स हैं सारे फॉर्मेट्स मिलाकर वो 10 हैं। दुनिया के किसी बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने 100 नहीं मारे हुए, सारे फॉर्मेट्स को मिला लें। इनफैक्ट ये टेस्ट क्रिकेट में भी विराट कोहली का ही नाम ऊपर है। 700 आई डोंट थिंक सो किसी और के हैं, मुझे अब एग्जैक्टली सही, हाँ आई थिंक सो 7 शायद किसी के नहीं है, ना 7 है ना 10 है। तो वो फिर एलन बॉर्डर की बात बिल्कुल ठीक है कि तुमने गलत बंदे के अगेंस्ट एक पुअर फील्डिंग जिसे कहते हैं सेट की, उसको तुमने इजी सिंगल डबल दिए, उसने अपना जिसे कहते हैं खाता वाता खोला, और उसके बाद अब उनको टेंशन ये लगी हुई है कि ये आने वाले 4 टेस्ट मैचेस में अपने बैट से तुम्हारा खाता गोल कर गया, फिर क्या करोगे। वो जो डर है वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो क्योंकि विराट कोहली जैसा जो बैट्समैन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका टेस्ट क्रिकेट इतना अच्छा नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का उस तरीके से रिवाइवल नहीं हुआ वो जो जिस तरीके से उनका ओडीआई क्रिकेट में हुआ है। सबसे ज़्यादा वो जो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद वो जो 2-3 साल का पीरियड है जिसमें कोई रन्स नहीं बन रहे थे, उसके बाद विराट कोहली की जो वापसी है वो सबसे अगर शानदार लेवल पर देखी जाए तो वो ओडीआई क्रिकेट में है। ये 2023 का वर्ल्ड कप उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। 700 प्लस रन्स कोई कम, जिसे कहते हैं मुंह से बोलना आसान है, करो तो लग पता जाता है।
बंदा 700 तक गिनती नहीं गिन सकता भाई, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो 700 रन बनाकर बैठा हुआ है। और टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट में ये तीसरी सेंचुरी बनती है 2019 के बाद। 2020 से ऑनवर्ड्स कर लें आप, तो विराट कोहली के लिए ये पीजीटी इंपॉर्टेंट थी और उसने पहले मैच में प्रूव किया है, इन पर्टिकुलर पर्थ में सेकंड इनिंग्स में। अब देखना ये है कि ये जितने भी विराट कोहली के सपोर्टर्स हैं एडिलेड में ये क्या देखेंगे। एडिलेड में विराट कोहली किस तरीके से तमाशा लगाएंगे ये डिपेंड करता है। पिंक बॉल टेस्ट है, यू नेवर नो। पिंक बॉल का आपको पता है वो थोड़ा सा ना ज़रा ट्रिकी हो जाती है पिंक बॉल, क्योंकि शाइन उसकी इतनी जल्दी जाती नहीं है, स्किड वो ज़्यादा करती है, पढ़कर तेज़ी से निकलती है पिंक बॉल कंपेयर टू रेड बॉल। और रेड बॉल किसी भी कंपनी की बनाई हुई क्यों ना हो, उसके मुकाबले में पिंक बॉल के ज़रा बॉलर्स को थोड़े से, इन पर्टिकुलरली पेस बॉलर्स को थोड़े ज़रा ज़्यादा एडवांटेज है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो बॉलर्स को मिलता है जब वो टॉयलेट का टाइम होता है ना, उस टाइम जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पेसर्स को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है पिंक बॉल के साथ इसमें डे एंड नाइट क्रिकेट में, या जिसे कहते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में। तो अब देखते हैं विराट कोहली एडिलेड में क्या करते हैं। 2-3 दिन की बात है, फिर जिसे कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।